हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज सुनाऊंगी तुलसा जी और सालीग्राम की कथा। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो आगे वीडियो मिलती रहे। और मेरे चैनल पर कार्तिक की सारी वीडियो हैं, जो मैं नहा रही हूँ सारी डाल ली हूँ, आप जरूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एक बार दैत्यराज जलंधर के साथ भगवान विष्णु को युद्ध करना पड़ा। काफी दिन तक चले संघर्ष में भगवान के सभी प्रयासों के बाद भी जलंधर परास्त नहीं हुआ। अपनी इस विफलता पर श्री हरि ने विचार किया कि यह दैत्य आखिर मारा क्यों नहीं जा रहा है। तब पता चला कि दैत्यराज रूपवती पत्नी वृंदा का तपबल ही उसकी मृत्यु में अवरोधक बना हुआ था। जब तक उसके तपबल का क्षय नहीं होगा, तब तक राक्षस को परास्त नहीं किया जा सकता। इस कारण भगवान ने जलंधर का रूप धारण किया और तपस्विनी वृंदा की तपस्या के साथ ही उसके सतीत्व को भी भंग कर दिया। इस कार्य में प्रभु ने छल और कपट दोनों का प्रयोग किया। इसके बाद हुए युद्ध में उन्होंने जलंधर का वध कर युद्ध में जीत पाई। पर जब वृंदा को भगवान के छल पूर्वक अपने तप और सतीत्व को समाप्त करने का पता चला, तो वह अत्यंत क्रोधित हुई और श्री हरि को श्राप दिया कि तुम पत्थर के हो जाओ। इस श्राप को प्रभु ने स्वीकार किया, पर साथ ही उनके मन में वृंदा के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने उससे कहा कि वृंदा, तुम वृक्ष बनकर मुझे छाया प्रदान करना। वही वृंदा तुलसी रूप में पृथ्वी पर उत्पन्न हुई और भगवान सालीग्राम बने। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान तुलसी और सालीग्राम का प्रादुर्भाव हुआ। देव उठानी से 6 महीने तक देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है। अतः तुलसी का भगवान श्री हरि सालीग्राम स्वरूप के साथ प्रतीकात्मक विवाह कर श्रद्धालु ने वैकुंठ को विदा करते हैं। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल तुलसा मैया की जय। अब सुन लेते हैं सालीग्राम जी की दूसरी कथा। एक बुढ़िया थी, उसके सालीग्राम जी की सेवा थी। कार्तिक मास में वो पुष्कर स्नान का विचार कर पड़ोसन से बोली, मैं पुष्कर जा रही हूँ, तू मेरे सालीग्राम का ध्यान रख लेगी क्या? पड़ोसन बोली, मुझे सेवा पूजा नहीं आती है, बताओ कैसे करूं? बुढ़िया बोली, सवेरे इनको उठाना, लोटा भर के नहला देना, पानी पिलाना और बगीचे से फूल लाकर तुलसी लाकर इन पर चढ़ाना। भगवान को जल और कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाना और तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना। दोपहर को रसोई जब बनाओ तो भोग लगाना, शाम को दिया जलाना। ऐसे ही सेवा पूजा करना मेरे कृष्ण कन्हैया की, मेरे सालीग्राम की। कहकर वह चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार किया, पर भगवान की थाली से भगवान जीमते ही नहीं, दूध पीते ही नहीं। चिंता में पड़ गई। भगवान आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी, मेरे भगवान को कितना दुबला पतला कर दिया तुमने। अभी 1 महीना है और आप जीम लो तो जीम लो नहीं, भूखे रहते हो आप। और वो भी भूखी बैठी रही है देखकर कि भगवान जीम क्यों नहीं रहे हैं। भगवान ने सोचा, अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गए। दूध पी लिया और जीम कर रोज ऐसा ही होता रहा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। एक दिन भगवान ने कहा, मैं गाय चरा के आता हूँ। तब पड़ोसन बोली, थोड़े दिन तो रह रहे हो, क्यों जाते हो? पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डाल गाय चराने के लिए चले गए। महीना बीता, बुढ़िया घर आई। स्नान ध्यान से निपट कर सोचा, सालीग्राम जी कर ले आती हूँ। पड़ोसन के पास गई, पड़ोसन से बोली, सालीग्राम जी शाम को आएंगे, तब ले जाना। बुढ़िया सालीग्राम जी के लिए जिद करने लगी। झगड़ा हो गया, लोग इकट्ठे हो गए। पड़ोसन बोली, बुढ़िया को समझावे कि 1 महीना निकला है, जैसे शाम तक सवेरे हो गई हो। बुढ़िया धन्ना देकर बैठ गई। शाम होते ही भगवान आए और गाय को जगह पर छोड़कर अपने मंदिर में विराज गए। पड़ोसन बुढ़िया से बोली, ले जाओ अपने भगवान को। भगवान से बोली, भगवान बुढ़िया को भी रूप दिखा दो अपना, तो मेरे प्रति अंधविश्वास करती है ये। भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बरधारी, हाथों में सोने की लाठी लेकर दर्शन दे दिया। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल सालीग्राम भगवान की जय, बोल तुलसा माता की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन ना